अभी ऊपर चलते हैं कथा पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए। फिलहाल गाइस सभी को हैप्पी करवा चौथ। और सुबह के बज रहे हैं 3:30। मैं उठ चुकी थी सरगी करने के लिए। और यहाँ पर मैं सरगी में खा रही थी पिज़्ज़ा था, कोल्ड ड्रिंक था और फ्राइज़ थी। ये देखो, ये फ्राइज़ के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं, तो ये खा रही थी मैं। तो हस्बैंड ने ला के दिया था रात में ही, 11 बजे लेकर आए थे, बोलते सरगी में यही खा लेना। तो ऐसा हमारे में कुछ भी नहीं है कि सरगी में ये खा सकते हैं या वो खा सकते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बस वो नॉनवेज नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हम खा सकते हैं सरगी करने के लिए। और मैंने ये सब चीज़ें लगा रखी थी, तो मैं इसीलिए मैं खा रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि बस यही चीज़ें खा सकती हूँ। सो हस्बैंड ने भी मेरे लिए फ़ास्ट रखा था और मैं उनको उठा रही थी, तो वो उठ नहीं रहे थे। उन्होंने भी मेरे लिए फ़ास्ट रखा था, तो मैंने वो भी बोल के, वो सो गए थे, उन्होंने बोल के सोए थे कि जब सरगी करोगी तो मुझे उठा लेना। और मैं उठा रही थी, वो उठ नहीं रहे थे, वो सो चुके थे। तो फिर मैंने नीचे मम्मी को भिजवा दिया सरगी करने के लिए, और फिर मैं यहाँ पर मैं खाने के लिए बैठ गई थी। आप लोगों ने क्या क्या खाया सरगी में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या खाया है सरगी में। और यहाँ पे ये देखो पिज़्ज़ा है, इसमें से मेरे पास में 3 स्लाइस है, जो जिसमें से कि बाकी के 3 मैंने नीचे मम्मी को दे दिया था और बाकी के मैं खा रही थी, बल्कि खाया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट। सो गाइज, आज ही है करवा चौथ और सरगी का वीडियो तो आप देख चुके हो कि सरगी में मैंने क्या खाया था। सरगी में मैंने पिज़्ज़ा खाया था और कोल्ड ड्रिंक पी थी, और ज़्यादा कुछ नहीं खाया गया। देन उसके बाद में मैं सो गई थी, फिर सुबह उठी हूँ 8 बजे, नहीं 8:30 बजे उठी थी। तो फिर थोड़ा सा खाना बनाया, खाना बनाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करी कमरे की, एंड अभी चेंज की है अपनी बेडशीट। और इसका ना कवर नहीं मिल रहा था तकिया का, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कुछ और अभी नहीं लगाया है। अभी मैंने दूसरे हाथ में भी अपना मेहंदी लगा लिया है। और मैं ना हर बार अपने पैरों में मेहंदी लगाती थी और इस बार मैंने नहीं। सो गाइज़, मैं आ गई थी किचन में दोपहर में ही खाना बनाने के लिए, क्योंकि 4 बजे से फिर कथा का टाइम हो जाता, तो फिर और कथा बनाने के बाद ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए। और कथा पढ़ने के बाद ना फिर इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं खाना बना सकूं। और करवा चौथ में जब से कर रही हूँ तब से ना मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। करवा चौथ वाले दिन मटर पनीर, राजमा, कढ़ी और एक सूखी सब्जी, पूड़ी, पुलाव, खीर, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, तो इसीलिए फिर मैं पहले ही बना लेती हूँ। बिकॉज़ कथा पढ़ के जब आते हैं ना तो एकदम हिम्मत नहीं होती बनाने की, तो इसलिए पहले से बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। एक तरफ कढ़ी चढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ मटर पनीर बनाने के लिए उसका मसाला तैयार हो रहा था, एंड एक तरफ फिर और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार करके रखी हुई थी। और अब मैंने यहाँ पर ये देखो पकौड़े, कढ़ी में डालने के वाले पकौड़े तैयार हो चुके हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा कढ़ी के लिए पकोड़े तो तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं राजमा और मटर पनीर के लिए मसाला पीस रही थी मिक्सर में। उसके बाद में ना इतनी जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। 3 बज चुके थे और मम्मी ने बोल दिया था नहाने के लिए, क्योंकि बाकी सब लोग तैयार हो गए थे, बस हम ही लोग रह जाते थे हर बार। क्योंकि मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ तो इसी में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बनाते बनाते। और पूजा के बाद तो बिल्कुल भी से हिम्मत नहीं होता कि मैं कुछ भी बना सकूँ, कुछ भी। तो इसलिए मैं पहले ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखो मेरा मटर पनीर बन चुका है, और ये राजमा के लिए नहीं, ये मटर पनीर का मसाला था, राजमा बन चुका था।
सो रेडी हो गई है और अब टाइम भी हो गया है, 4 बज गया है और नहाना है अब। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बिकॉज फिर लेट हो जाएगा कथा सुनने में। तो पहले कथा सुनेंगे, उसके बाद में फिर रात में चाँद निकलेगा तब चाँद देख कर पानी पियेंगे। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा राजमा भी रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ चढ़ी हुई थी खीर। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, तब तक ये खीर बनती रहेगी और फिर लेट भी नहीं होगा। और मैं आ गई नहा कर, और नहाने के बाद में सबसे पहले पैरों का मेकअप किया, पैरों में महावर लगाया, नेल पेंट लगाए। जो मेरे नए बिछिया मैंने लिए थे इस बार, तो फिर वो मैंने पहना। और मेरी शादी की जो पायल थी, मैंने वो पायल पहनी। पुरानी वाली बिछिया यहाँ पे निकाल के रखी हुई है मैंने, इसलिए ना क्योंकि मतलब तैयार होने के बाद साड़ी वाड़ी, मतलब जैसे रेडी होने के बाद में ना महावर नहीं लगा पाती हूँ, रह जाता है ये फिर, और फिर लगाने का मन भी नहीं करता है। तो फिर ये रह ही जाता था, हमेशा हर बार रह जाता था। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लगा लिया, ताकि बाद में इसको करने का झंझट बिल्कुल भी ना रहे। और ये देखो, ये पायल जो है ना, ये मेरे शादी की पायल है। शादी में मेरे को चढ़ाई थी, इधर से मेरे ससुराल की तरफ से ही पायल चढ़ी थी। और जो मेरी मम्मी ने दी थी वो पायल थोड़ी डिफरेंट है, उसमें बिछिया जॉइंट है, ऐसी पायल थी वो। और यहाँ पे मैं लगा रही थी रेड कलर की नेल पेंट। एंड गाइस, फिर अपने पैरों का मेकअप करने के बाद मैं आ गई अपने फेस का मेकअप करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया मॉइस्चराइज़र, देन उसके बाद में अपना कलर बार का प्राइमर, उसके बाद ये सुपर स्टे का फाउंडेशन। एंड करूँगी अब फाउंडेशन को ब्लेंड। एंड इतना करने में भी ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, जो भी कथा पढ़ने वाले थे सारे लोग आ चुके थे और मैं ही बस लेट हो रही थी। एंड ये गाइज़, मैं ना फ़र्स्ट टाइम इसका कलर बार का यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट, वो है कॉम्पैक्ट, इसका कलर बार का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसका ना मुझे अच्छा लगा यूज़ करके। इससे पहले मैं फिटमी का यूज़ करती थी, तो वो उसका भी मतलब अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट था, लेकिन इसका ना मुझे थोड़ा सा उससे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसका ना ब्लेंड मतलब एक बार मैंने इसको यूज़ किया और बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक भी मुझे दोबारा इसको टचअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और फिटमी में मुझे ना मतलब थोड़ी देर के बाद जैसे लगता था कि हाँ मतलब यूज़ करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, लेकिन ये मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। रेडी अपनी प्यारी सी पिंक कलर की साड़ी पहन के। इसका कलर बहुत ही अच्छा है और साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइज, इस ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। एंड बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। और जो लोग भी चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तब तक करते हैं बाय बाय।
सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। अभी ऊपर चलते हैं कथा पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए। फिलहाल